पोते के आने पर यदि दादा खड़ा हो जाए तो पोते की आयु क्षीण हो जाती है। उठ करके सम्मान देना। और पुत्र के आने पर यदि पिता खड़ा होकर अभिवादन करता है, सम्मान देता है, तो पुत्र की आयु क्षीण होती है। शिष्य के आने पर गुरु यदि सम्मान देता है, आसन देता है, तो शिष्य की आयु। पर आजकल तो विलक्षण स्थिति है। यदि चेला चेली आए और यदि उनको आसन ना दिया जाए तो रूठ जाते हैं। हम गए, खड़े रहे, महाराज जी ने तो एक बार नहीं पूछा, बैठने तक के लिए नहीं दिया। इसी बात का झगड़ा है साहब। अरे हमने इसलिए नहीं आसन दिया कि तुम्हारा कल्याण होएगा। अब आश्रम है, व्यवस्था है, आश्रम उठा के आसन बैठ जाओ, बिछा लो। आजकल एक परंपरा और चल गई, यदि घर में पूजा है, पाठ है, सत्यनारायण की कथा है, तो बहुत से लोग पूजा का सामान तो हजारों का लेके आके रख देंगे। बार बार फोन करेंगे, पंडित जी टाइम हो गया, पधारो पधारो। और जब आचार्य जी वहां पहुंचे तो पता चला बाथरूम में नहा रहा है। गए, बैठ गए। अब पंडित जी ने बेचारे ने सोचा क्या करें, टाइम खराब होगा, तो पंडित जी बुला रहे, चद्दर लाओ, लेके रख देते हैं बिछाने के लिए। चद्दर लाओ, रख दिया। अब जब रख दिया तो क्या करें, फिर वो चद्दर, वो आसन पंडित जी बिछाते हैं, वो आसन पंडित जी बिछाते हैं, और फिर बाबूजी आकर के आराम से बैठ जाते हैं, शुरू करो पूजा। आचार्य यदि आसन बिछाएगा और आप उसमें बैठेंगे तो आपका सत्कर्म खा जाएगा। थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे घर में पूजा हो रही है तो कम से कम आसन तो बिछा के रखो। अपना आसन बिछा करके बैठो। पंडित जी तैयारी करो, वो तैयारी में आसन बिछाना भी आता है। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं साहब कि बिछाने लगते हैं, हाथ से लेके बिछाने। बाबूजी लाओ लाओ, है तेरे आदत खराब कर दी साहब। आज इसीलिए धर्म करते हुए अधर्म का पोषण हो रहा है। इसलिए सावधान। यदि आपका आसन लेकर आचार्य बिछाने लगे तो उससे प्रणाम कर लो, महाराज अगली बार पूजा